ओके जी, तो रिकॉर्ड कर ले, मैंने एक्सेस दे दी है। अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो ब्लू वाली जो आपके पास फाइल थी वो आपके साथ अटैच है एक रिंग के साथ, उसके साथ कार्बन बेस लगाया हुआ है, उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल बी का। ये आपके पास एक वायर है ब्लू वाली। उसके बाद रेड कलर की जो है वो इसके अंदर से होती हुई एक और रिंग के साथ अटैच है, और इस रिंग के साथ भी एक कार्बन बेस लगाया हुआ है, और ये भी एक वायर है यहाँ पे, इसको मैं बी प्राइम कह देता हूँ। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये मैं इस पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक बल्ब अटैच कर देता हूँ ताकि ये सर्किट सारा कंप्लीट हो जाए। ओके जी, अब देखते हैं किसके साथ किस तरह से ये जो कंडक्टर है या जो भी आपके पास है, जब ये मूव करेगा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सपोज करें मैं इसको रोटेट करता हूँ, इस कॉइल को मैं रोटेट करने लगा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहने का मतलब है मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूँ, मतलब ये ऐसे है, मैं इसको ऐसे करने लगा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा, अगर ये आप ए बी वाली साइड को देखोगे, ये इनटू द पेज मूव करेगी। ये जो सी डी वाली साइड है ये आउट ऑफ द पेज मूव करेगी। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। जी सर, आ रही है। ओके ओके, तो अच्छा, ए बी वाली साइड इनटू द पेज जाएगी और सी डी वाली साइड जो है वो आउट ऑफ द पेज आएगी। इसका मतलब है पहले कॉइल ऐसे थी, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से। इसका मतलब है ये वाली साइड आप समझ लें कि ये ए बी वाली साइड है, वो इनटू द पेज जा रही है, और ये जो सी डी वाली साइड है ये आउट ऑफ द पेज आ रही है। तो ये इस तरह से है फिलहाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ, उसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये है इस राइट डायरेक्शन में। तो अगर मेरे पास स्पीड जो है वो इनटू द पेज हो, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे हो, तो मेरे पास यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होगा उस पर फोर्स कैसी लगेगी। ये आपने लगाना है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से v क्रॉस b, अगर आप फोर्स का फॉर्मूला निकालें वो आएगा q इंटू वी क्रॉस बी। जिस डायरेक्शन में v है राइट हैंड को उधर करें, c की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, सम आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे, जो यहाँ पे इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं उन पे जो फोर्स लगेगी वो। ये रॉड इन टू द पेज जा रहा है, इसका मतलब है उसके साथ चार्ज भी इन टू द पेज जाएगा। अब यहाँ पे इन टू द पेज निकालते हैं, अगर मैं इसको इन टू द पेज रखूँ और बी की डायरेक्शन में जो है वो फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, तो थंब जो है वो मेरे पास आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आप करके देख लीजिएगा, जब आप इस पे राइट हैंड रूल लगाएंगे थंब आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स इन चार्जेस पे जो फोर्स लग रही होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी, करंट ये नीचे की तरफ है डायरेक्शन इसकी। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ये वाला रॉड जो है ये आउट ऑफ द पेज आ रहा होगा, क्योंकि आपने इसको रोटेट सर, करना करंट है की इस डायरेक्शन तरीके। नीचे है तो इसमें इस पे हाथ रख के जरा बताएं। जो आपने पहले बताया मेरा ना अभी कनेक्ट हुआ है। करंट की डायरेक्शन नीचे कैसे है ये बताऊं? नहीं, वो जो राइट हैंड रूल आप लगा रहे हैं, वेलोसिटी की कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पे? वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, एक मिनट में आप लोगों को इस तरीके से बताता हूँ। ये ना बुक, ये पूरी बुक जो है इसको मैंने रोटेट करना है, ये ऐसे मैंने इसको ऐसे करके रोटेट करना है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है ये जो ब्लैक वाली साइड है ये जा रही है इनटू द पेज, इन साइड, और ये वाली जो दूसरी वाली साइड है ये आउट ऑफ द पेज जा रही है। तो फिलहाल ये इस तरह से रोटेट करेगी। मैं कुछ छोटी चीज ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। हाँ जी, ये वाली साइड देखें। अब ये दोनों साइड मौजूद हैं कॉइल की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर को, इस डायरेक्शन में। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इसको रोटेट करना है। मैं जैसे ही इसको रोटेट करूंगा, ये वाली जो साइड है ये इनटू द पेज जाएगी, ये वाली जो साइड है ये आउट ऑफ द पेज आएगी, ये इस डायरेक्शन में। जो यहाँ पे चार्जेस मौजूद हैं, इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं, जाहिर है अगर ये कंडक्टर इनटू द पेज जा रहा है
तो चार्जेस भी इनटू द पेज उसी के साथ ही है ना, चार्ज भी वो भी इनटू द पेज जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेज है, v की डायरेक्शन इधर को है। थंब से आप निकालोगे उनकी क्या फोर्स की क्या डायरेक्शन आएगी, मीन्स के यहाँ पे जो चार्जेस मौजूद हैं उन पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन मुझे चाहिए। तो v क्रॉस b करके देखें, v की तरफ राइट हैंड को करना है, जाहिर है ऐसे तो नहीं करूंगा, इस एक मिनट इस तरीके से उसको करूंगा, ये इस तरह से, ये v है, b इधर है, हम जो है वो इधर मेरी साइड पे आएगा, मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो आपके पास फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस साइड पे। तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन लिखनी है वो है डाउनवर्ड। और जब आप इस पे आओगे, क्योंकि ये वाली जो कॉइल थी, ये वाली जो तो ये साइड थी, ये बाहर की ऊपर की तरफ तरफ, नहीं आ रहा, हमारी तरफ थंब जो है। हाँ जी आप लोगों की तरफ ही आ रहा है, तो ये करंट भी आप लोगों की तरफ ही है। इस करंट को देखिए ना, ये भी आप लोगों की तरफ, जिस तरफ फोर्स लग रही है ठीक है उसी तरफ मैंने करंट सर। की भी बनाई। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो आएगी अपवर्ड। दैट मीन्स कि अगर मैं इस वाली वायर में देखूं, यहाँ से करंट होता हुआ ये रेड कॉइल से जाके यहाँ से इस कार्बन ब्रिज से होता हुआ यहाँ से करंट जाएगा इस तरफ, और फिर यहाँ से इस बल्ब से क्रॉस होता हुआ यहाँ से आएगा इनटू द पेज। मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मैं बनाऊंगा ये वाली। तो फिलहाल मेरे पास जो इस साइकिल के लिए मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन आई वो क्या थी, बी प्राइम से बी की तरफ डायरेक्शन आ रही है, ये बी है, ये बी प्राइम है, यहाँ से बी प्राइम से बी की तरफ की डायरेक्शन है। तो मेरे पास फिलहाल करंट की डायरेक्शन है बी प्राइम टू बी। ओके जी। अब इससे नेक्स्ट वाला जो हाफ साइकिल है वो बनाते हैं, वो किस तरह से आएगा। ये थोड़ा सा नीचे बनाते हैं यहाँ पे, ये आपके पास है नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अब देखें कॉइल की ये हालत हो चुकी है कि जो पहले यहाँ पे जो ब्लू वाली यहाँ पे थी, उसने अब इस तरह से उसने जाहिर है घूम के इधर आ जाना है दूसरी वाली साइड पे यहाँ पे, और जो ये वाली साइड थी उसने पलट के यहाँ पे आ जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो रेड वाली साइड है, सी डी वाली साइड, इसको इधर बना देता हूँ, ए बी वाली साइड उधर ले जाता हूँ। तो अब मैं रेड वाली साइड को इधर ला रहा हूँ, ये रेड वाली साइड आ गई, और जो ब्लू वाली साइड है वो मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये है मेरे पास रॉड सी डी, ये है मेरे पास रॉड ए बी। अच्छा अब देखिएगा कि मैंने साथ में रिंग्स भी बनानी है। एक रिंग है ब्लू वाली और उसके साथ अटैच है एक कार्बन ब्रश जिसको मैंने बी का नाम दिया। एक रिंग मैंने बनानी है रेड वाली, इसके साथ भी एक कार्बन ब्रश अटैच है जिसको मैं कह रहा हूँ बी प्राइम। अब मुझे आपने ये बताना है कि ये जो रॉड है, ये वाला जो ब्लू वाला रॉड था, ये चाहे इधर हो चाहे ये इधर हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, इसने अपने इस रिंग के अंदर ही रहना है, मतलब इस रिंग को इसने छोड़ना नहीं है कभी भी। इसका मतलब है ये जो ब्लू वाला रॉड है ये किसी भी डायरेक्शन में होगा, इसने अपने रिंग को छोड़ना नहीं है, ये अपनी रिंग के अंदर ही रहेगा। और जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो रॉड था, ये अपनी इसी रिंग के अंदर ही घूमता रहेगा, ये कभी भी इस रिंग को छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब है ये जो रेड वाला आपके पास रॉड है ये कनेक्ट रहेगा ऑलवेज इसी रिंग के साथ ही। तो साथ में आपके पास जो है वो यहाँ पे मैं वायर बना देता हूँ, और इन वायर के साथ मैंने लगाया एक बल्ब, और ये आपके पास हो गया सर्किट कंप्लीट। अब अगेन देखते हैं कि अब फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या आएंगी। तो मेरे पास अगेन जब मैंने यहाँ पे उसको घुमाना है मजीद, वही उसी डायरेक्शन में ही घुमा रहा हूँ जैसे मैंने पहले घुमाया था, बिल्कुल वैसे ही। ये वाली जो साइड है ये नीचे की तरफ जाएगी,
ये वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ उठेगी, ये नीचे वाली को अभी मैंने बताया था जब आप डाउनवर्ड इनटू द पेज जब ये साइड जाएगी उस पे जो आपके पास चार्ज है उस पे फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड एच इस डायरेक्शन में, और जो ये वाला रॉड है ये बाहर की तरफ उठ रहा होगा, इस पे जो चार्ज पे फोर्स लग रही होगी वो लगेगी अपवर्ड ऐसी डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो ये वाला जो करंट है ये यहाँ से होता हुआ ये वाला यहाँ से इस रिंग के थ्रू इस कार्बन ब्रश के थ्रू इस वायर से ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से होता हुआ ये रेड की तरफ आएगा और रेड में यही डायरेक्शन ये ऐसे रखते हुए इसके अंदर से पास होते हुए ये डायरेक्शन इधर को आ जाएगी, तो सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखें डायरेक्शन क्या हो चुकी है करंट की, अब करंट की डायरेक्शन है बी ब्रश से बी प्राइम की तरफ, मतलब ये करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में देखें बी से बी प्राइम की तरफ, बी से बी प्राइम की तरफ। पहले क्या थी, बी प्राइम से बी की तरफ, पहले ये डायरेक्शन थी लेकिन अब ये डायरेक्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि उसने जैसे ही कंप्लीट अपना सर्कल करना है, कंप्लीट रोटेशन करनी है, तो क्या होगा करंट की डायरेक्शन है वो ऑल्टरनेट करेगी, करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले हाफ साइकिल में कुछ और थी, दूसरे हाफ साइकिल में डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये जो आपके पास कॉइल है ये पहले आपने ऐसे रोटेट करवाई है फिर ऐसे रोटेट करवाई है, नहीं, ये एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, उसी तो डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज पहले भी हमने करवाई है ना, हाँ जी, मतलब पहले चाहे भी अगर आप क्लॉकवाइज क्लॉक, करवा लें चाहे एंटी हाँ जी क्लॉकवाइज, चाहे लेकिन आप चलानी क्लॉकवाइज दोनों करवा लें, जगह एक जैसी है। हाँ जी चाहे आप क्लॉकवाइज करवा लें, क्लॉकवाइज फिर सारी आपने क्लॉकवाइज करवानी है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करवा लें, एंटी क्लॉकवाइज भी करवाएंगे, करंट की डायरेक्शन दोनों साइकिल्स में देखिएगा वो उलट जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो एसी जनरेटर है, जो आपके पास आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, ऑल्टरनेटिंग है। ओके, तो ये ऑल्टरनेटिंग जनरेटर की कुछ बातें थी। इसके अलावा जो इस उसमें इक्वेशंस दी हुई हैं वो आपने याद रखनी है जाहिर है, और उसी से ही सारा कुछ आपको मतलब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी से रिलेटेड आ सकता है, जो कि ईएमएफ, इसके क्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास ई नॉट है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की, और उसका फॉर्मूला बनता है नवाब, NWAB। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसमें आपको ये जो चीज है ये मैक्सिमम ईएमएफ मिल रहा होता है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, टी जो है वो एनी टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है वो टी है, और ये आपके पास है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इसी से ही अगर आप करंट का फॉर्मूला बनाओगे तो वो आएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसका मतलब है अगर आप करंट में और टाइम में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको जो आउटपुट में करंट मिलेगा वो साइनोसाइडल बिहेवियर का होगा। साइनोसाइडल का मतलब है आपको करंट में और टाइम में कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है जी, तो ये साइनोसाइडल है। और इसी तरह से लास्ट में उसने सारी बातें उसी तरह से बताई हुई हैं कि करंट किस तरह से आपको जीरो मिलता है, क्यों जीरो मिलता है, वो सारी बातें उसने जो है वो ग्राफ से और इस इक्वेशन से बताई हुई हैं। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब है ये जो आपके पास यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना ओमेगा टी, मैं इसको ओमेगा टी करके लिख सकता हूँ या थीटा करके लिख सकता हूँ, मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा भी लिखा जा सकता है। ये जो थीटा एंगल है ये किस किस के दरमियान है, ये आपके पास वेलोसिटी एंड बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। अब v किस चीज का v, v जो है वो आप चाहे तो चार्ज का समझ लें वेलोसिटी, या आप रॉड की वेलोसिटी कह लें कि रॉड की वेलोसिटी जो है वो जिस तरफ होगी और b की डायरेक्शन जिस तरफ होगी उनके दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो एंगल थीटा है। आप इस इक्वेशन से एंगल की वैल्यू पुट करते करते भी सर आई ये जो बना, वर्टिकल साइड में सिर्फ इन्हीं में होगा ना करंट, ये जो हॉरिजॉन्टल है इनमें नहीं होगा, यही हमें बी और बी से पता चल रहा है। नहीं नहीं हमें इनमें भी करंट तो होगा,
यहाँ पे ईएमएफ नहीं होगा, लेकिन करंट यहाँ पे भी, अगर करंट यहाँ पे नहीं है तो फिर ये फ्लो कैसे करेगा, मतलब यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर सकेगा, तो फिर सर तो नहीं, काम जैसे खराब हो हम जाएगा। मतलब दूसरी साइड्स के लिए दोनों के लिए निकाल रहे हैं, तो इन साइड्स के लिए नहीं हम करंट निकाल सकते, मतलब इधर कोई फोर्स नहीं, नहीं एक्ट कर रही है। हाँ जी, इधर इधर वो वाली फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो कि ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, वो फोर्स नहीं है। यहाँ पे ये जो है ये धक्काबाजी है, मतलब आप समझ लें इनर्शिया है। ये इनर्शिया की वजह से अंदर ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से भी ये, यहाँ से तो पुश हो रहे हैं उस ईएमएफ की वजह या फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे तो लग रही है, लेकिन जैसे ही इस हिस्से में पहुंचेंगे फोर्स नहीं लगेगी, बल्कि अब ये क्या है, ये जो इन पे फोर्स लग रही होगी वही वो आगे ट्रांसफर कर रहे होंगे थ्रू कह लें कि कोलाइड करके। ठीक है, तो ये वो वाली फोर्स से फिर ये आगे जाएंगे। इन यहाँ पे जो चार्जेस मौजूद हैं उन पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, ना यहाँ पे लगेगी, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल ही उस तरह का बनेगा कि जी और वी जो है वो सेम हो जाएंगे पैरेलल, जहाँ पे फोर्स जो है वो नहीं लगेगी। ओके जी, तो ये आपके पास जो है वो ग्राफ मैं कह रहा था कि आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, जो कि उसने लास्ट में बनाया भी हुआ है आपकी बुक के अंदर भी। उसने 0 से लेके 360 तक एंगल पुट करता गया, और वो एंगल जो है वो आपको फिर यहाँ पे पुट करने के बाद उसने करंट में और टाइम में जो है वो एक, या एंगल में जो है ग्राफ प्लॉट किया हुआ। अगर वो किसी को समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि वो क्लियर है बिल्कुल, इतनी वो यस उस सर, तरह वो की हो नहीं है, जाएगा। हो जाए। मैथमेटिकल ये उसमें कौन सा फिजिक्स है। हाँ जी, ओके जी, तो अच्छा सर, आप जिनको फर्स्ट ईयर के लेक्चर देते रहे हैं, मतलब पढ़ाते रहे हैं, उनके पास ये रिकॉर्डिंग्स होंगी आपकी सारी? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग होंगी। तो उनसे कह के तो हमें ये शेयर करवा देंगे सारी रिकॉर्डिंग से एक तरतीब से, सारी पीछे वाली भी और ये जो अभी तक हुई हैं वो भी। जी ठीक है, मैं उनको कह दूंगा, अगर टाइम उनके पास भी हुआ तो कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक सिंगल हमने एक कॉइल का पढ़ा हुआ है, ये तो एक कॉइल है ना, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म ये इस जनरेटर के अंदर एक कॉइल नहीं होती, बल्कि एक आयरन होता है। आयरन, उसको कोर बोला जाता है। उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉइल्स डिफरेंट एंगल्स पे वाउंड की जाती हैं, हर हर एंगल पे वाउंड की जाती हैं। तो इसका मतलब है जैसे कि ये आप समझ लें कि ये आयरन है, ये आयरन की कोर है, इसको कोर बोला जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे भी एक वायर वाउंड कर देंगे, यहाँ पे भी एक वायर वाउंड कर देंगे, यहाँ पे भी वायर वाउंड कर देंगे, हर हर एंगल पे वो वायर्स बाउंड करते जाएंगे। इस पूरी चीज को बोला जाएगा आर्मेचर। तो असल में जो आपके पास रोटेट हो रहा होता है जनरेटर के अंदर, वो सिंगल एक कॉइल नहीं होती, बल्कि वो नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, जिसको आर्मेचर बोला जाता है। और वो रोटेट होती है बाय मैकेनिकल मीन, मतलब पानी से या किसी और तरीके से अगर आप इसको रोटेट करोगे तो वो उससे रोटेट होती है, और फिर आपको जो है वो करंट मिल रहा होता है एट द एंड। ओके जी, इसके बाद है डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर के अंदर जो है वो हमें डायरेक्ट जो है वो करंट चाहिए, हमें ऑल्टरनेटिंग नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है वो सीधा सीधा चाहिए, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हमने रिंग यूज की थी। उसके लिए हम जो है वो ये थी स्लिप रिंग, इनको बोला जाता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग कहने का मकसद भी इस वजह से है क्योंकि ये जो रॉड है, ये या ये जो पूरी की पूरी रिंग है, ये ऐसे स्लिप करती है इस ब्रश के साथ, मतलब ये कांटेक्ट में है आपस में, तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे रोटेट करती रहती है, इस ब्रश के साथ थोड़ी थोड़ी स्लिप करती रहती है, तो इस वजह से इन रिंग्स को कहा जाता है स्लिप रिंग। अब जो हमने करना है वो डीसी जनरेटर है, और डीसी जनरेटर में हमने क्या देखना है, स्प्लिट रिंग। जैसे ही मैं स्प्लिट करूंगा तो फिर देखिएगा कि जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, और इसी वजह से इस चीज को बोला जाएगा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है, कम्यूट करना। अगर सपोज मेरे पास दो चीजें हैं, एक थी ए एक था बी, अगर मैं कहता हूँ जी के बी और ए कर दूं, चेंज कर दूं इनको, और आंसर सेम आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आपके पास ये तो कम्यूट म्यूट कर करते गई हैं। हैं। हाँ जी, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दो पीक थी, एक इस तरह की जनरेट हो रही थी और एक इस तरह से। अगर ये वाली पीक और ये जो नीचे वाली है इसका भी आंसर सेम आ जाए, मतलब दोनों पीक्स का, तो फिर हम इसको डीसी बोलते हैं। और उस चीज को जो ये काम कर रही होती है,
उस चीज को हम कम्यूटेटर बोल रहे होते हैं। तो कम्यूटेटर जो है वो क्या चीज है वो देखते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने डीसी जनरेटर के अंदर क्या करना है कि जस्ट रिंग्स का बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये रिंग्स जो हैं वो क्या काम करेंगी। यहाँ आपके पास एक स्प्लिट रिंग ये लगी हुई है और दूसरी दूसरी जो स्प्लिट रिंग है वो ये लगी हुई है। मतलब एक ही रिंग को मैंने दो हिस्सों में चेंज कर दिया और साथ में एक ब्रश ये है और एक ब्रश। सर ये जो कार्बन ये ब्रश होते हैं इनका क्या पर्पस है? इनका पर्पस है करंट को कंट्रोल करना। मींस के डायरेक्ट वायर के अंदर ना जाए करंट, बल्कि पहले वो इससे कंट्रोल हो जाए। और डायरेक्ट वायर के अंदर जाएगा तो एकदम से झटके के साथ जाएगा और वायर को जला भी सकता है। अच्छा, अब सर ये मूव भी कर रहे होते कार्बन ब्रश के साथ साथ या सिर्फ उस सरफेस के साथ ही टच होते हैं? मतलब अगर जगह पे ये ही मूव रहते हैं। कर ना 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 ना, ये मूव नहीं करते। हाँ, ये रिंग्स मूव करती हैं। कार्बन ब्रश अपनी जगह पे रहते हैं और अगर ये अपनी जगह से हट जाए ना, फिर तो आपकी जो वायर बायर लगी होगी वो भी घूमना शुरू कर देगी। कहने का मतलब है कि आपने ये ऐसे बल्ब लगाया हुआ था सपोज, इसके साथ ऐसे, अब ये जो वायर एक्सटर्नल लगी हैं, किसके साथ हैं? ये तो कार्बन ब्रशेस के साथ है ना। तो क्या कभी ऐसे देखा है कि जनरेटर में वो कॉइल घूम रही हो साथ आपका बल्ब भी घूम रहा हो? ऐसा तो कभी भी नहीं। या आपकी वायर गुंजल मुंजल हो गई हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब है वायर जिस जगह पे मौजूद है वो उसी जगह पे ही रहेगी। और वो क्यों रह रही है? क्योंकि ये कार्बन ब्रश यहाँ पे स्टिल है। अगर ये कार्बन ब्रश भी रोटेट करता तो इसके साथ तो वायर लगी हुई है, वायर भी रोटेट करती तो फिर आपको बाहर भी पता चलता कि वायर जो है वो आपस में रोटेट करना शुरू हो गई हैं। और आपको फिर जाहिर है कि वो चलता कैसे। तो ये यहीं पे ही है, जस्ट ये रिंग ने चेंज करना है अपने आप को। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहली ये एक एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है। और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड तो वैसी ही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसको आप कह दो ए, ये बी, इसको आप कह दो सी, इसको कह दें डी। अब देखिएगा, सबसे पहले ये है बी और ये है बी प्राइम। मुझे डायरेक्ट करंट चाहिए। रोटेट मैंने उसी तरह से करना है जैसे मैं पहले इसको कर रहा था। ओके, तो जरा देखिएगा, ये वाला जो रॉड है ये इनटू द पेज जा रहा है, ये वाला रॉड आउट ऑफ द पेज आ रहा है। जब ये इनटू द पेज जाएगा, ये वाला रॉड रेड वाला इनटू द पेज जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है जो हमने पहले रखी हुई थी और सेम सारी चीजें वही हैं। इसका मतलब है यहाँ से करंट डाउनवर्ड जाएगा, चार्जेस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी और यहाँ पे करंट जो है वो अपवर्ड जाएगा क्योंकि ये ऊपर, ये वाली साइड ऊपर उठ रही थी। अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊं तो यहाँ से होते हुए ये करंट यहाँ से और ये यहाँ से, इस तरह से करंट मूव करेगा। ओके, फिलहाल मेरे पास हाफ साइकिल में जो करंट मूव कर रहा है वो है बी प्राइम टू बी। अब आते हैं नेक्स्ट साइकिल पे। नेक्स्ट साइकिल पे क्या होगा कि मैं दोबारा से वही चीज बनाता हूँ फिर से, लेकिन इस केस में अब ये जो ब्लू वाली साइड है वो इधर आ चुकी होगी, ये जो रेड वाली साइड है ये दूसरी तरफ जा चुकी है। ये रेड है, ये ब्लू है, इसको मैं कहता हूँ सी डी, ये है ए बी। अच्छा, ये मैं कार्बन ब्रिसेस वैसे के वैसे ही बना रहा हूँ, जहाँ पे थे वहीं पे ही। ये आपके पास बी वाला और ये आपके पास है बी प्राइम वाला। मुझे बताइएगा रिंग कैसे बनाऊं? ये देखें, ये सर जो रिंग अल्टरनेट ये हो वाला, रही है। यस, रिंग चेंज हो जाएंगी।
कौन सी वाली रिंग कहाँ चली जाएगी? ये जो आपके पास रिंग है, ये वाली जो रिंग है ये ब्लू घूम के वाली इधर आ रेड जाएगी। पे और रेड वाली ब्लू। यस, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे आएगी वो आएगी ब्लू वाली, और जो यहाँ पे आएगी वो आएगी रेड वाली। ओके, और ये एक्सटर्नल वायर में। अब देखें, इसने फिर इनसाइड जाना है, इनसाइड का मतलब है करंट की डायरेक्शन ये, इसने आउटवर्ड आना है, इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ये। अब यहाँ से होते हुए, इस वायर से होते हुए यहाँ से करंट निकलेगा आउटसाइड, यहाँ से कंप्लीट होते हुए यहाँ पे आएगा इनसाइड। अब जरा दोबारा से देखें, यहाँ पे फिर वही काम हुआ कि करंट की डायरेक्शन है बी प्राइम से बी की तरफ। पहले क्या था, बी प्राइम से बी की तरफ, मतलब फर्स्ट केस में भी यही काम तो हो रहा था, बी प्राइम से बी की तरफ। इस केस में भी यही है, बी प्राइम से बी की तरफ ही करंट जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो हम ये कह देते हैं कि ये आपके पास अभी जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो डीसी जो है वो करंट मिलेगा। तो इसका मतलब है मेरे पास जो अब दोनों साइकिल्स में मुझे मिला है वो ये मिला। सर ये जो स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं, जैसे कॉइल मूव करेगी उनके साथ, कॉइल के साथ ही इनका कनेक्शन है ना, तो उसके साथ ही ये मुड़ जाएंगे, मतलब मूव हो जाएंगे आगे हाँ जी, चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये उनके साथ ही मुड़ जाएंगे, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये है कि पहले देखें, ये जो रेड वाली हाफ रिंग थी ये रेड वाले कार्बन ब्रश के साथ अटैच थी, जो दूसरे वाली ये वाली ब्लू वाली कार्बन ब्रश के साथ लगी हुई थी वो ब्लू वाले के साथ ही अटैच थी। आफ्टर हाफ साइकिल इन्होंने अपने ब्रशेस को ही चेंज कर दिया, ये जो ब्लू वाली है वो रेड के साथ आ चुकी है, ये जो रेड वाली है वो ब्लू के साथ जा चुकी है। पिछले केस में ऐसा नहीं हो रहा था, पिछले केस में क्या था, जब वो ये जो आपके पास रिंग है ये कंटिन्यूसली, ये रॉड जहां मर्जी जाए ये कंटिन्यूसली इसी ब्रश के साथ ही अटैच है। ये जो रेड वाली है ये कंटिन्यूसली इस रेड के साथ ही अटैच है। ये देखें हाफ साइकिल में यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, मैंने उसको रिवर्स भी किया, लेकिन ये जो ब्लू वाली थी ये अपने ब्लू वाले के साथ ही अटैच रही, ये जो रेड वाली थी वो अपने रेड वाले के साथ ही अटैच रही। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस केस में चेंज हो गई है सिचुएशन। इस केस में पहले ये रेड वाली रिंग जो है वो रेड वाले के साथ थी, ब्लू वाली ब्लू वाले के साथ थी। आफ्टर हाफ साइकिल अब चेंज हो चुका है, ये जो ब्लू वाली है वो रेड वाले के साथ अटैच हो चुकी है, जो रेड वाली है वो ब्लू वाले के साथ अटैच हो चुकी है। तो अब जाहिर है कि फिर करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रॉड इस साइड पे आएगा ना, तो चाहे रेड है चाहे वो ब्लू है, उसने हमेशा अटैच होना है इस बी वाले कार्बन ब्रश के साथ, लाजमी। और आपको पता है कि जो भी इस साइड पे साउथ पे जो भी आ रही है, ये बार बार जो साउथ वाली साइड पे आ रहा है उसमें करंट डाउनवर्ड ही जा रहा है। तो इसका मतलब है चाहे ये रेड वाली इधर आ जाए चाहे ये ब्लू वाली इधर आ जाए, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे तो क्योंकि ये इनटू द पेज ही जा रही है, करंट की डायरेक्शन जो इस साइड पे जो भी रॉड आएगा उसकी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी करंट है वो किसके साथ अटैच है, वो अटैच है इस बी के साथ। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में बार बार रहेगा। और इसी तरह से ये जो दूसरे वाला है, लेकिन अगर दूसरे केस में, पिछले वाले केस में देखें, पिछले में क्या हो रहा था, ये देखें जो साउथ वाली साइड पे थी है तो करंट यहाँ पे वैसा ही, लेकिन जब ये आपके पास यही वाला जो, क्योंकि ये अटैच है ना बी के साथ, बी ब्रश के साथ, ये वाला जो रॉड जब इधर चला जाएगा नॉर्थ वाली साइड पे, अब ये चला गया नॉर्थ वाली साइड पे, ये अटैच तो उसी बी के साथ ही है, और जो नॉर्थ वाली साइड पे होता है उसमें तो करंट ऊपर की तरफ आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो बी के साथ जो भी कॉइल अटैच थी वो बार बार कभी इधर आ रही है कभी इधर जा रही है। जब वो इधर आती है करंट डाउनवर्ड हो जाता है, जब वो इधर आती है करंट अपवर्ड हो जाता है। तो इस बी के ऊपर जो करंट आ रहा होगा वो बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ये वाला जो रॉड है ये इसी बी के साथ ही अटैच है, और ये वाला जो रॉड है ये बार बार मूव कर रहा है, कभी नॉर्थ वाली साइड पे आ रहा है कभी वो साउथ वाली साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से करंट की डायरेक्शन जो है वो इसमें चेंज हो जाती है।
अगर इसमें और कोई बात पूछने वाली है तो पूछ लें। डीसी जनरेटर की एप्लीकेशन बता दें कहाँ पे ये यूज होता है। डीसी जनरेटर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे आपको डीसी से चलने वाली अप्लाइंसेस चाहिए हों, वहाँ पे आप ये यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी भी इसको चलाना हो, डीसी मोटर को चलाना हो, तो उसके लिए आपको डीसी सोर्स चाहिए होगा। अब डीसी सोर्स जो है वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो डीसी जनरेटर से मिल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डीसी जनरेटर जो है वो हर उस चीज के साथ अटैच हो सकता है जहाँ पे वो डीसी से जो भी डिवाइस चलती होगी। एक तो ये है कि हम एसी को ही डीसी में कन्वर्ट कर दें। एक तो सिंपल तरीका ये है कि अगर आपके कोई डिवाइस है वो डीसी से चलने वाली है लेकिन आपके पास है एसी, तो हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं और उसको एसी को डीसी में चेंज कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास डीसी जनरेटर ही है तो आप डायरेक्टली डीसी जनरेटर ही यूज करके उसको चला सकते हैं, उस चीज को चला सकते हैं। अच्छा, तो अब जो आपके पास आउटपुट में आएगा, ये वाला जो आउटपुट मिल रहा है ये फ्लक्चुएटिंग है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। कैसे, ये देखें, कभी आपको मैक्सिमम मिल रहा है, कभी आपको जीरो मिल रहा है, फिर मैक्सिमम मिल रहा है, फिर जीरो मिल रहा है। डीसी तो है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन फ्लक्चुएट तो कर रहा है। क्योंकि सेल में देखें, क्या सेल में ऐसे होता है, ये सेल डीसी है, क्या इसमें ऐसे होगा अगर मैं यहाँ पे करंट बनाऊं तो क्या करंट कभी ऐसे करता है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वो तकरीबन कॉन्स्टेंटली ही मूव कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि करंट पहले जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें से गुजरता है, उसके बाद फिर जीरो हो जाता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं है। इस करंट को अगर मैं बनाऊं तो डीसी करंट ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट एक वैल्यू का नहीं है, ये तो आपके पास कांस्टेंट सोर्स है जो कि करंट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये नजर आने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो अब इसका क्या हल किया जाए, इसका हल ये है कि आप देखेंगे जीरो हो क्यों रहा है। ये जीरो इस वजह से हो रहा है, दरमियान में यहाँ पे देखें, यहाँ पे दरमियान में कुछ गैप है। तो जब ये वाला जो गैप है, जब ये ब्रश के सामने आएगा तो उस वक्त तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जाहिर है दरमियान में ये गैप है, इस पूरी स्प्लिट रिंग ने रोटेट करना है। तो रोटेट करते हुए जाहिर है ये गैप भी तो ब्रशेस के सामने आएगा ना। वो ब्रशेस के सामने जैसे ही आएगा आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब जब आपको कुछ नहीं मिलेगा उस वक्त ये फ्लक्चुएट कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो आप क्या करें, आप एक कॉइल की बजाय नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ पे लगाना शुरू कर दें। उन कॉइल्स को क्या कहा जाएगा, फिर से वही कि ये आपके पास आर्मेचर बनेगा और उससे ये होगा कि आपने डिफरेंट डायरेक्शंस में वो कॉइल्स रखी होंगी और हर एक की स्प्लिट रिंग अलग होगी। मतलब जो भी एक और कॉइल लगाएंगे वो किसी और एंगल पे लगाएं, उसकी स्प्लिट रिंग अलग होगी, जो दूसरी कॉइल है उसकी स्प्लिट रिंग अलग होगी। अब क्या होगा कि अगर एक कॉइल, ये जैसे ये स्प्लिट रिंग है, जब इसका गैप इसके सामने आएगा कोई दूसरी स्प्लिट रिंग ऐसी जरूर होगी जिसके साथ ये अटैच हो रही होगी उस वक्त भी। मतलब अब सिंगल चूंकि स्प्लिट रिंग नहीं है, बहुत ज्यादा स्प्लिट रिंग्स हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी जरूर होगी जहाँ पे ये गैप सामने आएगा तो दूसरी वाली का गैप सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो डिफरेंट एंगल्स पे पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब है आपको कंटिन्यूसली डीसी मिलना शुरू हो जाएगा हर कॉइल के साथ अलग अलग। तो उसको आप जब इकट्ठा करोगे तब आपके पास ऐसा ये फ्लक्चुएटिंग ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, बल्कि अब आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, जिसको कि मैं ऑलमोस्ट कह लें कि कांस्टेंट वैल्यू का है। वो अभी भी थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट होती है, लेकिन आप जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स को ज्यादा करते जाओगे उतना ये वाला जो गैप है ये कम होना शुरू हो जाएगा और आपको ये बिल्कुल एक कांस्टेंट वैल्यू का करंट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके जी, तो उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। ये करते हैं कि क्या होता है। अब ये बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स है। पहले तो बात यही याद रखें कि बात वो जनरेटर की कर रहा है, दरमियान में लफ्ज मोटर भी लिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जनरेटर हैं ये जनरेटर भी, और जनरेटर क्या काम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ये याद रखना है। तो यहाँ पे बैक मोटर इफेक्ट क्यों लिखा हुआ है, बैक मोटर इफेक्ट का मतलब है, मोटर मींस मोशन से निकला हुआ है ये लफ्ज।
इसका मतलब है बैक मोशन इफेक्ट इन जनरेटर, मतलब जो जनरेटर के अंदर एक बैक मोशन भी होगी, जिस तरह से वो खुद रोटेट कर रहा होता है जनरेटर, उसके ऑपोजिट एक और मोशन हो रही होगी, हमने वो देखनी है कि वो कैसे हो रही है। तो वो देखते हैं इस आर्टिकल में कि वो किस तरह से हो रही होगी। ओके, तो पोज ये करते एसी के हैं लिए हमारे, देखेंगे या डीसी के लिए? ये आप किसी के लिए भी देखोगे, ये दोनों के लिए ही होगी। ठीक है, एसी और डीसी में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के, बस ये याद रखना है, एसी और डीसी, यहाँ ये जो कॉइल्स के अंदर हो रहा है ना, ये दोनों में सेम काम हो रहा है। जो भी ये साउथ वाली साइड है उसके नीचे करंट आ रहा है, जो नॉर्थ वाली साइड है उसके ऊपर जा रहा है, चाहे आप डीसी में देख लो चाहे आप एसी में देख लो, हमेशा वही काम हो रहा है कि मैंने वो रोटेशन सेम रखी है। तो इसका मतलब है जो भी साउथ वाली साइड पे जो भी कॉइल होगी उस पे करंट डाउनवर्ड है, जो इधर नॉर्थ की साइड पे होगी उस पे करंट अपवर्ड है। हाँ, चेंज कहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से। तो हमने ये नहीं देख, ये तो आउटपुट है ना, ये नहीं हमने देखना, हमने ये देखना है जब ये रोटेट करेगी कॉइल, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो, तो क्या इनके एक कोई बैक मोशन होगी, इन इस केस में क्या कोई बैक मोशन होगी, वो अब देखते हैं कि बैक मोशन होगी या नहीं होगी। अच्छा, हम इसको रोटेट करवा रहे थे इस डायरेक्शन में, ये देखें, ये इस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करवा रहे थे, और ये डायरेक्शन बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या चीज है जो आप हमें दिखा रहे हैं? ये इसके अंदर सैंपल होल्डर है, ये सैंपल्स रखे जाते हैं। ठीक है, ये कॉइल नहीं है, सैंपल होल्डर है, यहाँ पे छोटे छोटे से सैंपल रखे जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो क्या बता रहा था, हाँ जी, ये बता रहा था, जो आप इसको रोटेट करवा रहे हो, आप इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हो, आप इसको रोटेट करवा रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज ही बनती है, हाँ जी, क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि मेरी इस मोशन क्लॉकवाइज के अगेंस्ट क्या कोई मोशन हो रही है, वो देखते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था, जो साइड साउथ की तरफ होती है उसमें करंट होता है डाउनवर्ड, जो नॉर्थ की तरफ होती है उसमें करंट होता है अपवर्ड। तो इसका मतलब है इस कॉइल को अगर आप देखोगे करंट डाउनवर्ड है, इस कॉइल को अगर आप देखोगे करंट अपवर्ड है। आपको पता है किसी भी कंडक्टर में अगर करंट गुजर रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर प्रेजेंट हो, उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। जरा इस केस में निकाल के देखिएगा, एल क्रॉस बी करें, बी इस साइड पे है, आई नीचे की तरफ है, मतलब लेंथ की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो देखें फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इस रॉड पे देखना है जहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट साइड पे। तो देखें राइट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, आप खुद से ही वैसे ज्यूम करके देखें क्या आनी और चाहिए। ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द पेज। ऊपर की तरफ, यस, आउट ऑफ द पेज, ऐसे बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेज। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो आउट ऑफ द पेज लगेगी, और इस रॉड पे क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब ऊपर हो चुकी है, इसमें अगर इनटू आप द यही पेज। फॉर्मूला इनटू द पेज क्रॉस में करते हैं, अब ये देखें ये दो इक्वल फोर्सेस लग रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन